नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा हॉलिडेज है। 1996 में एक्चुअली देखें तो ये कंपनी की हुई थी शुरुआत। क्लब महिंद्रा का फ्लैगशिप ब्रांड है। इनफैक्ट कंपनी मुख्य तौर पर वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए क्वालिटी फैमिली हॉलिडे ऑफर करती है। क्लब महिंद्रा के पास करीब 3 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं जो देश में इनफैक्ट विदेश में भी 100 से ज्यादा रिसोर्ट में छुट्टियां मना सकते हैं। अब आगे गर्मियों की छुट्टियां जो आने वाली हैं उसमें किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, इस वक्त क्या है तैयारियां, इंटरनेशनल यात्रा शुरू होने से कितना होगा फायदा, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कविंदर सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, रिस्पांस इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, बुकिंग्स किस तरह दिख रही है? क्या अच्छा ट्रैक्शन है पिछले साल के मुकाबले? इस साल अगर हम देखें तो कैसे क्वांटिफाई करेंगे, कितना इजाफा देख रहे हैं? सो इस समय अगर मैं देखूं तो हमारे मार्च की जो हम ऑक्यूपेंसी देख रहे हैं 90% क्रॉस कर चुकी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि अप्रैल और मई में भी हमको 85% के ऊपर की बुकिंग्स दिख रही हैं। तो ट्रैवल का जो मोमेंटम है वो आ चुका है इस समय। और जहाँ तक मैं लोकेशंस देखूं तो इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल लोकेशंस जहाँ पर हम प्रेजेंट हैं हमको जो ऑक्यूपेंसी में बहुत तेजी से मूवमेंट अपवर्ड्स दिख रहा है। और मैंने एक और चीज़ नोट की है कि लोग अपनी फैमिली के साथ मल्टी जनरेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। लोग अपने पेरेंट्स, बच्चों के साथ और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ ट्रैवल चल रहा है। तो ओवरऑल जो है सेंटिमेंट ट्रैवल का बिल्कुल इस समय पॉजिटिव है। तो बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। 90% ऑक्यूपेंसी है इस वक्त। आपने कहा पिछले 2 महीने में भी रिस्पांस अच्छा था और अब आगे ट्रैक्शन अच्छा दिख रहा है। 85-90% की रेंज की आप बात करें सर, प्री कोविड लेवल्स ऑब्वियसली हम आपके हिसाब से रीच कर चुके हैं। और आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? ये 100% कैपेसिटी होते हुए दिख रही है? कंप्लीट सोल्ड आउट काइंड ऑफ सिनेरियो आपको दिख रहा है आगे आने वाले समय में? हाँ, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन के चलते जनवरी में हमारी ऑक्यूपेंसी 66% के करीब थी। और हमने ये इम्प्रूवमेंट देखा, फरवरी में इम्प्रूवमेंट देखा ऑक्यूपेंसी का। और उसके बाद हमने हमने जो ऑक्यूपेंसी का इम्प्रूवमेंट जो अब हम देख रहे हैं मार्च में, जो मैंने देखा, मैंने आपको बताया 90% का। तो अगर हम ये क्वार्टर की ऑक्यूपेंसी लें, तो पिछले क्वार्टर में हम 80% हमने क्लोज की थी। तो इस बार हमको करीब-करीब 78% के करीब-करीब क्लोज़र होगा, क्योंकि हमारा जनवरी में ऑक्यूपेंसी कम थी। और जहाँ तक अप्रैल मई की बात है, हमको 85% के ऊपर ऑक्यूपेंसीज़ दिख रही हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम प्री कोविड लेवल्स डेफ़िनिटली पहुँच चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था अपने इंटरैक्शन में कि हमारा जो पिछला क्वार्टर था, वो एकदम बम्पर क्वार्टर था। रिज़ॉर्ट इनकम हमारी 70 करोड़ रुपए आई थी, जो कि क्लियरली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि उसमें उस समय कोई वेव नहीं थी, तो हमारी इनकम भी बहुत अच्छी के करीब आई थी। तो फरवरी, मार्च में हमने वही इनकम में इज़ाफ़ा देखा है। और आगे भी हमारा अप्रैल में जून क्वार्टर अच्छा जाने की उम्मीद है, अगर हम रिज़ॉर्ट इनकम्स के एंगल से देखें। आप कह रहे हैं कि आप जो बम्पर क्वार्टर आपने देखा, उसको भी आप बीट कर लेंगे, जैसी रिस्पॉन्स इस वक्त मिल रही है? क्योंकि जनवरी में ओमिक्रॉन की वजह से इफ़ेक्ट आया था, तो ऑब्वियसली ये जो है जैन, फ़ेब, मार्च का क्वार्टर जो है, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर को रिज़ॉर्ट इनकम में बीट नहीं कर पाएगा। मगर हम काफ़ी क्लोज़ रहेंगे, हमारे नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मार्च में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको फ़रवरी, मार्च में हमको मेंबर एडिशंस में भी मोमेंटम दिखा है। जनवरी में हमको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा था ओमिक्रॉन के चलते। बट एक तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम पिछले साल जैन, फ़ेब, मार्च क्वार्टर को देखें, तो पिछले साल जैन, फ़ेब, मार्च में कोई भी वेव नहीं थी। इस बार हमको ये ओमिक्रॉन वेव को भी डील करना पड़ा। अगर हम उन चीज़ों को देखें, तो हम अगर मंथ लेवल पे देखें, तो हम ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स के ऊपर हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न था। ओके। मिस्टर सिंह, एक बात बताएं हमें। आपने कहा आप मेंबर्स एडिशन में भी अब ट्रैक्शन देख रहे हैं। उसके वीज़ा वी हम उतने ही रिसॉर्ट्स और आगे बढ़ते हुए देखेंगे, बिकॉज़ मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं और आप एक तरफ एक्सपेंशन भी करेंगे रिसॉर्ट्स की, तो उसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त? अगर हम बात करें इन Q3, आपने कहा था 3700 मेंबर्स आपके टोटल बढ़े थे। अभी
कमिंग क्वार्टर्स में किस तरीके की एडिशन देख रहे हैं और रिसॉर्ट्स में भी क्या एक्सपेंशन प्लान है? तो द बहुत जो अच्छी चीज़ हुई है कि हमने पिछले साल जबकि पैंडेमिक था और इस साल भी पैंडेमिक की वेव्स थी, पिछले साल हमने 465 रूम ऐड किए। इस बार हम अगर अपना टोटल नंबर ऑफ रिज़ॉर्ट्स देखें तो हम 79 रिज़ॉर्ट्स पे हम एंटर किए थे ये साल और ये साल हम क्लोज़ करेंगे 85 रिज़ॉर्ट्स क्रॉस करते हुए और हमारी इन्वेंटरी भी 4,500 को क्रॉस करेगी, जबकि हम पिछले साल 4,100 के करीब थे। तो हमारी इन्वेंटरी, रूम इन्वेंटरी भी बढ़ रही है, 4,500 हम क्रॉस कर लेंगे, हमारे रिज़ॉर्ट भी 85 के करीब आ जाएँगे। जहाँ तक हमारे मेंबर एडिशंस का सवाल है, जनवरी में जैसा कि ओमिक्रॉन था तो उसमें ज़रूर हम पे इफ़ेक्ट आया, फ़रवरी में इम्प्रूवमेंट आया और मार्च में फर्दर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो मेंबर एडिशंस हम देखेंगे जैसे ही ये महीना क्लोज़ होगा और जब हमारे रिज़ल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो हम आपके साथ शेयर कर पाएँगे। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन हाई है और जहाँ पर भी आप देखें रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारी मेंबरशिप का जो इस समय जो बेसिक बेनिफिट है वो हमारे मेंबर उठा रहे हैं क्योंकि उनको हम लोगों के रिज़ॉर्ट्स में आने के लिए उनको रूम की चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिट हमारे मेंबर देख रहे हैं और इसके चलते मुझे आगे उम्मीद है कि हमारे मेंबर एडिशंस में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। मेंबर एडिशंस में बढ़ोतरी हम देखेंगे आगे भी आप कह रहे हैं, रिसॉर्ट्स भी ऑफ कोर्स आप एक्सपैंड कर रहे हैं साथ-साथ सर बट क्या आपको भी स्कोप लग रहा है जिस तरह से डिमांड आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है कि आप मेंबरशिप की फीस बढ़ा सके? क्या कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है टू जस्ट इम्प्रूव द बॉटम लाइन ऑफ योर कंपनी? तो जहाँ तक मेंबरशिप फीस की बात है, हमने नवंबर में एक इंक्रीज़ ले लिया था। उस समय इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए थे, तो नवंबर-दिसंबर में हमने मेंबरशिप फ़ी बढ़ा दी है और हमको थोड़ा-सा फूड एंड बेवरेज में भी इन्फ्लेशन दिख रहा था, तो उसमें भी हमने रेट्स बढ़ाए हैं। सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसकी वजह से आप कोई बुकिंग्स जो यूरोपियन डेस्टिनेशंस में है वहां कोई दिक्कत देख रहे हैं ये तो बात हुई आपके इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बट 27 मार्च से हम देख रहे हैं कमर्शियल फ्लाइट्स भी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो रही हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या ट्रैक्शन दिख रहा है अगेन कीपिंग इन माइंड योर यूरोपियन सब्सिडरी। ओके, अगर मैं यूरोपियन सब्सिडियरी के एंगल से देखूं तो रशिया यूक्रेन वॉर का हमारे सब्सिडरीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं फिनलैंड, स्वीडन और स्पेन, वहाँ पर हमको जो हमारा जो ट्रैफिक है वो लार्जली डोमेस्टिक है। थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैफिक ज़रूर आता है नॉर्वे से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रैवल और रिज़ॉर्ट्स का सवाल है, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हमने 3 और रिज़ॉर्ट्स ओपन किए हैं, बाली में और श्रीलंका में और हमने यहाँ पर भी एक और रिज़ॉर्ट अभी शुरू किया है पटाया में। तो हमारे पास इस समय 3 और रिज़ॉर्ट्स हमने इंटरनेशनल ऐड किए हैं। हमारा दुबई रिज़ॉर्ट जो इस समय है 90% प्लस की ऑक्यूपेंसी चल रही है और 27 मार्च के बाद जब ये फ्लाइट्स का जो बबल फ्लाइट्स के बियॉन्ड फ्लाइट्स खुलेंगी तो उसके चलते हमको इंटरनेशनल रिज़ॉर्ट्स में मोमेंटम आएगा। इसीलिए हमने इस चीज़ को देखते हुए ये 3 रिज़ॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। ओके इंटरनेशनल मार्केट भी यहाँ स्ट्रॉन्ग और पोटेंशियल दिख रहा है यूक्रेन रशिया का कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है क्योंकि वहाँ रिसॉर्ट्स नहीं है और वहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं आपने बताया स्कैंडिनेविया वहाँ पर है आपके रिसॉर्ट्स बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए हम एक आउटलुक देने के लिए किस तरीके का ये हॉलीडे सीजन दिख रहा है और कैसे ये क्वार्टर भी एक बम्पर क्वार्टर कंपनी के लिए हो सकता है।